अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज मैं पंडित अभिजीत झा मुख्य रूप से आराधना चैनल के माध्यम से दीपावली के कुछ बिंदुओं पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली की शुरुआत मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि धनत्रयोदशी धनतेरस के पर्व से आरंभ हो जाती है और ये भ्रातृ द्वितीया यानी भाई दूज तक यह दीपावली का पर्व रहता है। परंतु मुख्य रूप से ये मनाया जाता है अमावस्या वाले दिन। जिस दिन रात्रि में अमावस्या पड़ रही हो, उस अमावस्या वाले दिन दीपावली की पूजा श्रेयस्कर मानी जाती है। और यह दीपावली की पूजा है क्या, तो इसके विषय में विद्वत जनों का मानना है कि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय है। जिस प्रकार ज्ञान स्वरूप राम ने अज्ञान रूपी रावण का वध करके अयोध्या में प्रविष्ट किया था, तो अवध के लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने प्रभु के स्वागत में दीप मालिका का आयोजन किया था। तभी से इस परंपरा को हम लोग मनाने लगे और सदा सर्वदा दीप मालिका का पूजन होता आ रहा है। और ठीक इससे एक दिन पहले हनुमान जी का भी जन्मदिन दक्षिण भारत में और कुछ एक जगह उत्तर भारत में भी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। तो मुख्य रूप से अमावस्या वाले दिन यानी रात्रि प्रहर में जो प्रदोष काल और निशीथ काल पुनः महानिशीथ काल, इसमें प्रमुख रूप से भगवती देवी लक्ष्मी मैया की विशेष रूप से अंग पूजा सहित लक्ष्मी मैया के अष्टोत्तर शतनाम पूजा, फिर पुनः सहस्त्र नाम पूजा, अंग पूजा, आवरण पूजा, इन सब पूजा सहित भगवती लक्ष्मी मैया की विशेष पूजा का विधान है। तथा कुबेर भगवान की भी धन रूप में पूजा करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो बैंक से 2-4 नोटों की 100, 200 या 500 जिसका जितना सामर्थ्य हो, एक गड्डी मंगा करके और उस पर कुबेर महाराज का आवाहन करके उनकी पूजा करने का भी दीपावली के महानिशीथ काल में सिंह लग्न हो और उसमें यह करने का विधान है। और यदि जो कोई इस प्रकार की लक्ष्मी एवं कुबेर की पूजा करते हैं तो उनके घर में कभी भी धन का, धान्य का, ऐश्वर्य का कभी अभाव नहीं होता। इसके साथ ही महाकाली स्वरूप में दवात की, कलम दवात की भी पूजा होनी चाहिए एवं महासरस्वती के रूप में कॉपी, रजिस्टर या अपना जो बही खाता जिससे हम व्यापारी वर्ग आज से नई बही खाता की शुरुआत करते हैं, उसकी प्रारंभिक महासरस्वती के रूप में पूजा होनी चाहिए। तो इस दिन सांकेतिक रूप से महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती की भी पूजा होती है एवं कुबेर महाराज की धन के रूप में, द्रव्य के रूप में पूजा की जाती है। और इस दिन कुछ एक जगह साबुत धनिया, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ एवं कुछ सिक्के रख करके और लक्ष्मी मैया को उसके अंदर आवाहन करके उस पोटली की पूजा को बंद करके फिर उसमें पूजा करके उसको अपने धन स्थल पर भी रखा जाता है, जिससे वहां पर कभी धनाभाव न हो। जो इस तरह से लक्ष्मी मैया की पोटली स्वरूप में पूजा करते हैं और उस पोटली को अपने धन स्थल पर, जहां पर अपना धन इत्यादि रखते हैं, वहां पर यदि रखें तो वहां पर कभी लक्ष्मी यानी धन कभी खाली नहीं होते हैं। और यह दीपावली का पर्व ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष भी है।
हम देख चुके हैं राम और रावण के द्वंद्व में ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष कहां तक चला था, परंतु अंत में ज्ञान की ही विजय होती है। अमावस्या रूपी जो अंधकार है उसको हम दीप रूपी ज्ञान के प्रकाश से हम जो है उसको समाप्त करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही जो जिस प्रकार इस अंधकार को हम अपने दीप के प्रकाश से मिटा रहे हैं, वैसे हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसको भगवान की कृपा से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उज्जवल हो और हम उस अज्ञान के अंधकार को मिटा सकें। इसलिए हम दीपावली में दीपमालिका का आयोजन करते हैं। यह दूसरा प्रयोजन है। एवं सभी धर्मों में इस दीपावली का महत्व माना जाता है। जैन धर्म में यह महान तीर्थंकर जो जैन के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, महावीर का निर्वाण दिवस है। सिख धर्म में गुरु हरगोविंद जी की रिहाई से भी इसका संबंध माना जाता है और अन्य अन्य समुदायों में विशेष रूप से भिन्न भिन्न प्रकार से इसका बड़ा महत्व है। और घरों को साफ सुथरा रखना, रंगोली बनाना, दिए एवं आधुनिक समय में मोमबत्तियां जलाना, पटाखे छोड़ना अंधेरे को दूर करने और उत्सव प्रकट करने का हेतु है, कारण है। और इससे आध्यात्मिक रूप से देखें तो आत्मा की शुद्धि, नकारात्मकता को दूर करना और अच्छे विचारों का विकास, ये सब को ग्रहण करने में यह पर्व हमें बहुत बहुत सहायता प्रदान करता है। और इस पर्व के द्वारा हम इन सब कार्यों को अच्छे से समझ पाते हैं, हमें मानवता का मूल्य पता चलता है, साफ सफाई का महत्व पता चलता है एवं रोगों को दूर करने में या रोग से दूर हटने में हमें सहायता प्राप्त होती है। अब जो है पूजा का समय क्या है, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो इस बार विक्रम संवत 2025 दीपावली मुख्य रूप से 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 दोपहर 3:44 बजे से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर शाम 5:54 तक रहेगी। अब विडंबना लोगों के मन में प्रश्न यह है कि दीपावली 20 तारीख को है या 21 तारीख को, अब इसका संशय कैसे दूर हो। तो मुख्य रूप से दीपावली 20 तारीख को ही है, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है रात्रि, निशीथ काल, महानिशीथ काल एवं प्रदोष काल सब जो है 20 अक्टूबर को के ही पड़ेगा और यह प्रारंभ हो जाएगा 3:44 से। तो पूजा, लक्ष्मी पूजा प्रारंभ हो जाएगी 3:44 यानी 20 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, जिस प्रकार इस बार नवरात्र में एक दिन का वृद्धि हुआ तो हम इसमें कुछ समय की वृद्धि कर सकते हैं। ये हम 21 अक्टूबर शाम 5:54 तक हम इस दीपावली की पूजा को कर सकते हैं। इसलिए 20 तारीख से 20 अक्टूबर से 3:44 से हम इस दीपावली मुख्य पूजा की शुरुआत करेंगे और 21 अक्टूबर को शाम 5:54 तक हम दीपावली की पूजा कर सकते हैं। और यदि 21 तारीख को भी अगर सुबह हम पूजा करें तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं। और 20 अक्टूबर से इस पूजा का प्रारंभ होगा एवं निशीथ काल एवं महानिशीथ काल एवं सिंह लग्न की पूजा भी 20 अक्टूबर की रात को ही होगी। और यह इस दीपावली पर्व पर मेरा वक्तव्य हुआ। और यदि आप सबको मेरा यह वक्तव्य अच्छा लगे तो विशेष रूप से इस आराधना चैनल के माध्यम से मैंने इस वक्तव्य का प्रसारण किया, तो अधिक से अधिक इस आराधना चैनल को फॉलो करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं पुनः हमारी अगले किसी प्रसंग पर चर्चा होगी। जय श्री राम।